दत्तात्रेय को हमने पहला गुरु बोला, गुरुओं का गुरु बोला, क्योंकि कुछ राज है उसमें। एक पूरी नाथ परंपरा शुरू हुई दत्तात्रेय से, कनपटे सन्यासी जिनको बोलते हैं, दत्तात्रेय से। अगर कोई भी आप चित्र देखें दत्तात्रेय का, हिंदुस्तान में जब हम इस तरह के ऋषियों का चित्रण करते हैं, बड़ा सिंबॉलिक होता है वो। तो आज मुझे लगा उस चित्र के बारे में बात करते हैं। कभी अगर आपने दत्तात्रेय का चित्र देखा हो, अगर नहीं देखा तो गूगल करके देखना, you will see he is a man with 3 faces. 3 चेहरे हैं दत्तात्रेय के। 4 काले कुत्ते हमेशा उनके साथ और एक गाय हमेशा उनके साथ। अद्भुत। और रेक्लूस से हैं वो अकेले से जंगल में रहते हैं। एक ऋषि हुए अत्रि ऋषि, उनके पुत्र हैं दत्तात्रेय। और अत्रि ऋषि ने बहुत साधना करके दत्तात्रेय को पाया अपने पुत्र के रूप में। और बहुत खूबसूरत कहानी है इसके पीछे, उस कहानी में नहीं जाते हम। बट कहा जाता है कि दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के एक मिश्रण है। ऑल द 3 ट्रिनिटीज केम इन द फॉर्म ऑफ दत्तात्रेय, इसलिए उनके 3 मुख हुए दत्तात्रेय के। चलो, ये तो एक कहानी सी है, कुछ खास इसमें सिंबॉलिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मगर जो आगे सिंबॉलिज्म है दत्तात्रेय के अंदर, सुनना। ये जो 3 मुख हैं दत्तात्रेय के, 3 चेहरे हैं, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश का चेहरा कहा जा सकता है, ये सिंबॉलिक है कि ये एक ऐसे गुरु हुए जिन्होंने रजस तमस सत्व को ट्रांसेंड कर लिया, गुणातीत हुए। फिर एक इंटरेस्टिंग बात आती है दत्तात्रेय के बारे में। 4 कुत्ते, अगर आप कनफटे सन्यासियों को आज भी देखो तो वो आज भी काले कुत्तों के साथ घूमते हैं, इवन टिल टुडे। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में आपको दिख जाएंगे, बट ऑलवेज विद द ब्लैक डॉग्स। तो ये 4 कुत्तों की क्या कहानी है? मजेदार है। देखो, इस पृथ्वी पे कितना फ्रीडम दिया हमने। इन 4 डॉग्स को हमने बोला 4 वेदास। डॉग्स को वेदास बोल रहे हैं यहां पे। द 4 डॉग्स आर लाइक 4 वेदास। अद्भुत। क्या मतलब हुआ इस बात का? मतलब यह हुआ इस बात का कि जैसे कुत्ता वफादार है, किसी भी परिस्थिति में वो मालिक को छोड़ता नहीं, ऐसे ही वेद एक बार अगर तुम्हारे साथ उनका संबंध हो गया तो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें छोड़ेंगे नहीं वो। They will always be with you, which means the jnana of the Vedas. Once you connect with that, it will remain with you forever. Faithful ज्ञान काम आएगा जीवन में। जीवन के हर मोड़ पे वेदों का वो ज्ञान तुम्हारे काम आएगा। Faithful like a dog, ऐसा कहा गया। किसी और सनातन धर्म के अलावा किसी और में अगर ऐसी बात की जाए रिलीजन में तो मार काट मच जाए, बट ये सनातन धर्म की ब्यूटी के इनमें डॉग्स को भी अपना लिया। फिर ये 4 डॉग्स, ये 4 काले कुत्ते प्रतीक हुए 4 काल के भी, 4 युगों के भी। वो त्रेता युग, द्वापर युग, इस तरह जो 4 युग हैं ये उसके भी प्रतीक हुए। तो माना मतलब ये हुआ कि दत्तात्रेय उन 4 युगों के भी पार चले गए, या ये 4 युग भी इस एनलाइटेंड व्यक्ति के भीतर समा गए। हेंस द 4 डॉग्स। फिर 4 कुत्तों का ये भी मतलब निकाला गया, द 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 4 स्थितियां, लिक्विड, सॉलिड, गैस, प्लाज्मा। तो कहने का भाव ये हुआ कि ये व्यक्ति, इस ऋषि, इस दत्तात्रेय लॉर्ड ने
इतनी हाइट अचीव की अपनी एनलाइटनमेंट में कि मैटर उनके अधीन हो गया, मैटर की चारों स्टेट्स उनके अधीन हो गई। ही कैन प्ले विद द मैटर नाउ। और ये चार कुत्ते इस बात का प्रतीक हुए, और ये खूबसूरत है, इस बात का प्रतीक हुए दैट दत्तात्रेय मूव्ड बियॉन्ड द 4 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। ये गहरा है। 4 स्टेट्स हैं कॉन्शियसनेस की। 3 को हम जानते हैं, हमारे अनुभव में है। जागृत अवस्था जो अभी हम हैं, स्लीपिंग अवस्था जो शायद अभी हम हैं, स्वप्न अवस्था जो शायद अभी हम हैं, और चौथी तुर्या जो शायद अभी हमारी पकड़ में ना हो। एक ऐसी स्थिति जिसमें बाहर से देख के तुम इतने रिलैक्स्ड होगे जैसे आदमी सो रहा है, बट भीतर से तुम इतने जागे होगे जैसे बुद्ध जाग रहे हैं, जैसे दत्तात्रेय जाग रहे हैं। सो 4 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। हमारी कॉन्शियसनेस इन 4 ही परिस्थितियों में, 4 ही स्थितियों में मूव करती है। सो द 4 डॉग्स ऑफ दत्तात्रेय, ये 4 कुत्ते इस बात का भी प्रतीक हैं कि दत्तात्रेय हैज ट्रांसेंडेड ऑल ऑफ दिस। इवन तुर्या के पार जा चुके हैं। ये किसी और ही अद्भुत स्थिति में है। वो क्या स्थिति है हम नहीं जानते, बट ही इज बियॉन्ड द 4। या ऐसा कहो कि ये चारों स्थितियां कॉन्शियसनेस की दत्तात्रेय के भीतर समा चुकी हैं। कैसे भी बोला जा सकता है। तो इसको हमने बोला फुली अवेकन्ड बीइंग, फुली अवेकन्ड कॉन्शियसनेस। डॉग्स सिंबॉलिक हैं फेथफुलनेस के। डॉग सिंबॉलिक हैं डीप लिसनिंग के। किसी भी परिस्थिति में कहीं दूर से भी वो सुन सकता है। तो दत्तात्रेय कह रहे हैं कि तुम भी ऐसे हो ना। ये 4 कुत्ते इस बात का प्रतीक हैं। सुनना, सो मत जाना सुनते हुए, सुनना, ये सुनना काम आएगा जीवन में। और प्रतीक हुए, जैसे मैंने पहले बोला, फेथफुलनेस, मतलब किसी भी परिस्थिति में द डॉग, योर डॉग विल नेवर लीव यू। तो दत्तात्रेय कह रहे हैं इसी तरह किसी भी परिस्थिति में मोक्ष का मार्ग मत छोड़ना। जिंदगी में बड़ी परिस्थितियां आएंगी, तुम्हें हिलाएंगी, तुम्हें विचलित करेंगी, बट ये मार्ग मत छोड़ना। बी फेथफुल टू दिस पाथ। That's what Dattatreya is saying through these 4 dogs. फिर कुत्ता प्रतीक है अलर्टनेस का। तो दत्तात्रेय बोल रहे हैं अलर्ट रहना एकदम, क्योंकि जिस पाथ पे तुम चले हो उसमें तुम्हें ऐसा होना होगा। जरा से भी तुम झुके, तुमने अलर्टनेस लूज की तो माया घुसी और माया ने जकड़ा तुम्हें। अलर्ट रहना एकदम। और कुत्ता प्रतीक है फोकस का। कभी आप बॉल फेंकते हो तो उसको फिर आसपास कुछ नहीं दिखता, वो उछल के उस बॉल की तरफ ही जाता है सिर्फ। फोकस। तो दत्तात्रेय कह रहे हैं इन 4 कुत्तों के माध्यम से मेंटेन दैट फोकस। विदाउट दैट फोकस दिस पाथ इज डिफिकल्ट। तो ये 4 कुत्तों की कहानी। फिर दत्तात्रेय के साथ है एक गाय। हमेशा इजी सिंबोलिज्म है गाय का। मां, प्रकृति, पृथ्वी का स्वरूप गाय। और ये गाय हमेशा दत्तात्रेय के साथ चल रही है। प्रतीक है इस बात का कि इस व्यक्ति ने, इस ऋषि ने इतनी हाइट अचीव कर ली अपनी कॉन्शियसनेस में कि अब प्रकृति भी उसके अधीन हो गई। अब प्रकृति भी उससे अपना शेल्टर मांग रही है। अब प्रकृति भी उसके साथ चलने को तैयार है। अब प्रकृति भी उसका साथ नहीं छोड़ती। नाउ दिस मैन इज ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ द प्रकृति।